संसद की कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति ने आज संसद के सभा पटल पर 4 रिपोर्टें रखी। इसमें सबसे अहम कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के आवंटन की समीक्षा रिपोर्ट है। रिपोर्ट में समिति ने कई तरह की खामियों की बात कही है। समिति ने कहा है कि कोयला ब्लॉक आवंटन और तमाम कोशिशों के बाद भी देश में कोयला उत्पादन नहीं बढ़ रहा। The non-development of coal blocks will mean a big loss to the state exchequer as no royalty will be paid to the states. The commencement of coal production only from 30 coal blocks out of total allocated 218 puts a question mark over the performance and efficiency of allocating companies. समिति के मुताबिक कोयला मंत्रालय ने कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को कम करने के इरादे से कैप्टिव कोल ब्लॉकों का आवंटन निजी क्षेत्र को दिया, मगर इसके नतीजे निराशाजनक रहे। समिति ने उन आवंटनों को रद्द करने की सिफारिश की है जहां अब तक खनन शुरू नहीं हुआ। समिति ने आवंटन की प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों की जांच की बात कही है। समिति ने कहा है कि छानबीन समिति के कामकाज में भेदभाव रहा, जिसकी जांच होनी चाहिए। समिति का मानना है कि कोयला परियोजनाओं के विकास में जानबूझकर देरी की गई, इससे राज्यों को भारी नुकसान हुआ। समिति ने कोयला ब्लॉकों के दोबारा मूल्यांकन पर जोर दिया। साथ ही 1993 से 2004 के बीच बिना विज्ञापन के आवंटन को भी समिति ठीक नहीं मानती। The committee observed that most non-transparent procedure was adopted from 1993 to 2004 for allocation and supply of coal blocks. Several coal blocks were allocated to few fortunates without disclosing the same to the public at large. रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2008 के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी गई, लेकिन यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, इसलिए इन आवंटनों से सरकार को राजस्व नहीं मिला। बीते साल सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाने से सरकार को 1.86 लाख करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है। हालांकि समिति ने रिपोर्ट में सीएजी के अनुमान पर कोई टिप्पणी नहीं की। कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति ने 1993 से लेकर 2010 के दौरान के सारे लिग्नाइट और कोयला ब्लॉक आवंटनों को अपारदर्शी कहा है। साथ ही साथ समिति ने कोयले के उत्पादन समेत कई अहम मसलों पर चर्चा की है और रिपोर्ट में कई अहम सुझाव भी दिए हैं, लेकिन देखना यह है कि सरकार इस रिपोर्ट को कहां तक स्वीकार कर पाती है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।